हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, इस वीडियो में एसएससी के जीके के पुराने पेपर के 50 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ओके गाइस। तो गाइस, इसमें हमने करंट अफेयर को भी अपडेट किया है, जिससे आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ये है कि जब घरेलू मुद्रा का विनिमय दर कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं पुनर्मूल्यांकन, यानी कि रीवैल्यूएशन। ओके, रीवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है ना। तो ये है आपका धनवान, यानी कि धनवान। ओके, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुषंगी हित लाभ कर किस बजट में प्रस्तुत किया गया था। अनुषंगी हित लाभ जो बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना, वो 2005 और 2006 बजट में ये किया गया था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011-12 के बजट में 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ का नियतन में पूर्व में किस किस शस्य प्रणाली में हरित क्रांति लाने के लिए किया गया था, है ना। तो ये किया गया था चावल के लिए। ओके, नेक्स्ट है, वित्त मंत्री द्वारा 28, यह उस पुराना करंट अफेयर है, ठीक है ना। तो पढ़ दे रहे हैं कि 2011 को अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के महिलाओं के अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए आयकर में छूट की सीमा बढ़ाकर कर दी गई। तो उस समय जो की गई थी वो 1,80,000 की गई थी, लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें 2019, ठीक है ना, और 20 की अगर हम बजट देखें, 19 और 20 की बजट देखें, तो इसमें जो आयकर की सीमा है वो बढ़ाकर आपको 5 लाख कर दी गई है, ठीक है ना, 5 लाख। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जा रहा है, ठीक है, मैं आपको अपडेट करके बता दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित होती है, यह आधारित है ना। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है एक, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। तो संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था, 1949। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थाई अध्यक्ष अगर पूछे तो डॉक्टर, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। तो आपको बता दें कि ये होता है आपका प्रश्नकाल, ठीक है ना, सॉरी, ये होता है शून्यकाल, है ना, ये होता है शून्यकाल होता है, ठीक है। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। तो ये शून्यकाल हमेशा 12 बजे से 1 बजे में होता है, ठीक है ना। प्रश्नकाल के बाद तुरंत आता है शून्यकाल, इसका मतलब प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। ओके, तो ये बातें आप याद रखिए इसके बारे में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 65 वर्ष। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज, जिसने पुस्तक इंडिका लिखी थी इसने, है ना। इंडिका इसी की लिखी गई किताब है जो बहुत फेमस थी, ठीक है, ये इसका बारे में भी पेपर में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो भैया तोप, गोले और बारूद जो है पुर्तगालियों से प्राप्त किए गए थे। ओके, वापस वेदों की ओर, ठीक है, लौटो का आह्वान, ठीक है, आह्वान किसने किया था। तो ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था कि इस कमीशन के सभी सदस्य जो लोग थे वो सब अंग्रेज थे। और आपको बता दें साइमन कमीशन आया कब था। तो साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया था, लेकिन तैयार कब हुआ था, 1927 में। तो दोनों
डेट याद रखना जरूरी है। ओके, 27 में तैयार हुआ, 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का जो विद्रोह एक था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका सही ऑप्शन होगा डिज़रायली। डिज़रायली ने यह स्वीकार किया था। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो ये है आपका 5वां भाग। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से किसको भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? श्रिम्प नेल्लूर को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आपको बता दें, श्रिम्प एक टाइप की क्या होती है? ठीक है, झींगा मछली होती है जिसे कहते हो ना, उस टाइप की होती है, उसे कहते हैं। वो नेल्लूर में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसीलिए भारत को श्रिम्प की राजधानी नेल्लूर को कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सिंध नदी का उद्गम होता है, तो सिंध नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कैलाश पर्वत से। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल का सबसे नीचे की परत है, तो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत होती है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। ओके, नेक्स्ट है कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो कोंकण रेलवे किसको किसको जोड़ती है? रोहा और मैंगलोर को जोड़ती है। मैंगलोर, बेंगलुरु नहीं, मैंगलोर। ओके, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो भी दालचीनी। ठीक है ना, दालचीनी। नेक्स्ट है दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हर्बर्ट और बेकर। इसमें दो हैं, हर्बर्ट और बेकर, दो लोग हैं। ठीक है ना, इसमें हर्बर्ट बेकर लिखा हुआ है, तो हर्बर्ट एंड बेकर। नेक्स्ट है लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार हमेशा स्टार्च जो होता है, ठीक है, उसके पाचन में मदद करती है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि क्या होती है? तो यह होती है उरु अस्थि, जिसे हम फीमर कहते हैं। ठीक है ना। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटा पत्र होते हैं, जो एक्सटिंक्ट एनिमल होते हैं, उनके लिए रेड डेटा बुक, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। सबसे छोटी पक्षी निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो यह है गुंजन पक्षी, जिसे हम कहते हैं हमिंग बर्ड। ठीक है ना, हमिंग बर्ड इंग्लिश में कहते हैं, याद रखिएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि कैसी हो जाएगी? तो समय अवधि भाई, जब पेंडुलम कहाँ पे लेके जाओगे? जब चांद पे लेके जाओगे तो गुरुत्व द्वारा जो होता है, गुरुत्व का ही इस पे हो जाएगी, यानी कि ये बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरुत्व कम होता है वहाँ पे। ओके, यानी कि क्या गुरुत्व मतलब ग्रेविटी। वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों होता है? क्योंकि वो भी ग्रेविटी की वजह से ही होता है, गुरुत्व की वजह से। ओके, पहिए में बाल बेयरिंग का काम है, बाल बेयरिंग जो पहिए में लगाया जाता है छोटे छोटे, ठीक है ना, इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, यानी कि गतिज घर्षण है, वो रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि बेलन घर्षण में बदल जाए। ओके, आते हैं नेक्स्ट। धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि धक्का सह प्राय स्टील के क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, मतलब इलास्टिक होते हैं इसलिए। ठीक है ना, जैसे ठोकर लगेगा तो क्या होगा, वो आराम से, ठीक है, दब जाएगा। अगर कोई चीज़ पे ठोकर लगेगा, दबेगा नहीं, तो उस पर झटका ज़्यादा आएगा, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लग जाएगा उस पर, तो इसलिए इसको इलास्टिसिटी का, ज़्यादा इलास्टिक वाले जो चीज़ें होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया, ठीक है, पहला कंप्यूटर कौन था? तो इसका नाम था यूनिवाक। एक बात बता दें, यूनिवाक फर्स्ट लिखना चाहिए यहाँ पे, यूनिवाक फर्स्ट था। ओके, यूनिवाक मतलब होता है UNI, ठीक है, यूनी, इसे कहते हैं यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल, और वी यूनिवर्सल होता है, और AC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि यूनिवर्सल, UNIV मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है, और ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है यूनिवाक का फुल फॉर्म, ये भी पेपर में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय, आय वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये होता है आपका वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, ठीक है, कि निम्न में से किसका प्रयोग नोदक, यानी कि एक रॉकेटों में जो ईंधन के रूप में किया जाता है उसे नोदक कहते हैं, किया जाता है? तो ये होता है लिक्विड, ठीक है, हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका प्रयोग करते हैं इसमें। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या मदद मिलती है? बहुत बार सवाल आया है, ठीक है ना, तो ये सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, जितनी भी सवाल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा गया सवाल है ये, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा आपको मिलेगा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो श्वेत फुफ्फुस रोग जो है एक टाइप के पीड़क नाशक उद्योग के लिए कर्मचारियों में किया जाता है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग जो किया जाता है ना, वो किया जाता है पूतिरोधी। ठीक है, इसे एंटीसेप्टिक कहते हो, है ना, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है आयोडोफॉर्म का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। तो कृत्रिम जो पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है वो जल जीवशाला होती है। ठीक है ना, एक्वेटिक, ओके, एक्वेरियम जिसे कहते हो, एक्वेरियम द्वारा होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है। ठीक है ना, तो जो कैंसर पैदा कर सकता है वो क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लेड। ठीक है ना, लेड जो होता है ये कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, जो ऑटोमोबाइल से निकलता है। फिर आता है नेक्स्ट, जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होता है? तो भैया ये होता है 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर होता है। अगर इतने कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो जलीय जो जीव होंगे वो मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। फिर आते हैं नेक्स्ट, विश्व एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो ये है मणिपुर में, जिसे हम लोकटक, ठीक है, लोकटक झील भी कहते हैं। ठीक है, लोकटक लेक। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षा नियोजन और प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण की एक श्रृंखला पर आधारित और फरवरी 2011 में मोचित नवीनतम शिक्षा विकास सूचकांक के अनुसार उच्चतम विकास सूचकांक वाला राज्य है। तो भैया 2011 में भी केरल था और अभी भी केरल ही है। ओके, भारत सेना का ऑपरेशन संयम संबंधित था। तो ऑपरेशन जो संयम संबंधित था पंजाब और राजस्थान में भारत पाक सीमा से। ओके, नेक्स्ट है, 2011-12 के लिए रेलवे बजट में नई लाइनें बनाने के लिए 57,630 करोड़ के व्यय की घोषणा की गई, जिनकी लंबाई है, ठीक है ना, तो ये तो 2011-12 की है। 2019 और 20 में भी रेलवे लाइनों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो बजट था उसके लिए घोषणा की गई है। ठीक है ना, तो इस बजट में जो घोषणा की गई थी, ठीक है ना, इसमें लगभग 5600 किलोमीटर, कितना किलोमीटर किया गया है, 5600 किलोमीटर की, ठीक है, ये किया गया है घोषणा। ओके, इतने लंबी रेलवे लाइन बनाएगी। और रुपए कितने हैं? तो रुपए लगभग 72,000, ठीक है, करोड़ के करीब है ये, है ना, तो इतना बात है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जापान के मुख्य द्वीप को कुछ फीट हिला देने वाला, पृथ्वी के अक्ष को डगमगा देने वाला जोरदार भूकंप एवं सुनामी से आशा की जा रही है कि दिन को छोटा कर देगा। ठीक है ना, तो एक बार भूकंप बहुत तेज आया था जो, ठीक है ना, जापान में, वो हुआ था 1.6 माइक्रोसेकंड। ठीक है, दिन कम हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकटापन्न जाति की रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना स्नो लियोपार्ड से सम्मिलित राज्य है। तो ये है जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, 2010 फीफा विश्व कप फाइनल आयोजित किया गया था। तो 2010 की कोई ज़रूरत नहीं है आपको जानने की, ठीक है ना, वैसे आपको बता दें 2000, ठीक है, 18 में हुआ है ना, और 2022 में होगा। तो 2018 में जो हुआ था वो हुआ था रशिया में हुआ था, ठीक है ना, रशिया में हुआ था, और इसका जो विनर था वो था फ्रांस। ठीक है ना, याद रखिएगा। और 2022 का जो होगा वो होगा आपके कतर में होगा। ठीक है ना, तो इतनी बातें इसके बारे में याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक में 2009 के लिए संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार निम्न में से किसे मिला था? ठीक है ना, तो 2009 की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना, लेकिन अगर 2019 की बात करें, है ना, 2020 की बात करें, तो 2020 में जो है ये 32 लोगों को चूज किया गया है। ठीक है ना, 32 लोगों को चूज किया गया है इस पुरस्कार के लिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश में से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सा संबंधित है यह बताना है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है
धोरा, ठीक है, धोरा संबंधित है। रऊफ जो होता है J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर का होता है, ठीक है। तमाशा जो होता है वो महाराष्ट्र का होता है, ठीक है, लोक नृत्य। तो इतना याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीक रहमी ने लिखी है? तो अतीक रहमी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? अर्थ एंड एसिस, ठीक है, अर्थ एंड एसिस ये पुस्तक है। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य में 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है, ठीक है, 2010 की बात हो रही है, 2010 हमको याद नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम अगर 2020 की बात करें, 2020 की, तो 2020 में जो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना, वो दिया गया है शशि थरूर को। किसको? शशि थरूर, है ना, शशि थरूर को दिया गया है। और किसके लिए दिया जाएगा? बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है ना। इस पुस्तक के लिए उन्हें, ठीक है, 2020 का शशि थरूर को दिया जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके, तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आते रहते हैं। ठीक गाइज, तो गाइज फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।